पूरे भारत में G20 शिखर सम्मेलन की धूम मची हुई है। दुनिया भर से आने वाले नेताओं के स्वागत में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आम जन से जोड़ दिया। ये सब देखकर कांग्रेस काफी बौखलाई हुई है। G20 के लोगों से लेकर भारत के राष्ट्रपति के वेलकम डिनर के निमंत्रण पत्र तक पर विवाद करने वाली कांग्रेस को मोदी सरकार की इतनी बड़ी सफलता पच नहीं पा रही। इसलिए कांग्रेस ने बैठक शुरू होने के ठीक पहले कहा कि नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आजादी से पहले भी हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार में केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके महत्व को समझेंगे। असल में जयराम रमेश की कोशिश भारत में आजादी के पहले हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुकाबले G20 समिट को कमतर साबित करने की कोशिश की और कहा कि 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 के बीच यहां एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था, जिसमें 28 देशों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्तारूढ़ पक्ष में केवल विदेश मंत्री इसके महत्व के प्रभाव को समझेंगे, भले ही वह आज इसे कमतर करके पेश करना चाहें। G20 नेता यहां 9 और 10 सितंबर को समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत वर्तमान G20 अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कांग्रेस ने पहले सरकार पर भारत में आगामी G20 बैठक का उपयोग करके चुनावी अभियान चलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि ये लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन में रूस और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों के नहीं आने पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है, जिसका जयशंकर को जवाब देना चाहिए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है और इसका बहुपक्षीय सभा सम्मेलन के अंतिम नतीजे पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। जयशंकर ने बताया कि वे इसे इस तरह से कहेंगे, मुद्दे तो हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज सुबह उठाया जा रहा है। मेरा मतलब है कि 8-9 महीने की पूरी अवधि है जहां विभिन्न स्तर पर मंत्रियों या अधिकारियों ने इस मुद्दे पर प्रगति करने की कोशिश की है। वास्तव में लगभग 1816 प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर शिखर सम्मेलन का निर्माण कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भारत कुछ मामलों में G20 से आगे की सोच रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में उसने G20 की छत्रछाया में अपने लिए नए रास्ते खोले हैं। भारतीय प्रतिष्ठान अपने प्रमुख एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिस पर वह पिछले साल इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद से काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।